जो बेटा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो बेटा माँ बाप को मारता है, दुखी करता है, सेवा नहीं करता, ऐसा बेटा प्रेत योनि में चला जाता है। प्रेत बनना हो तो माँ बाप की सेवा मत करना, और प्रेत नहीं बनना है, मोक्ष पाना है तो माँ बाप की सेवा जरूर करना। प्रेत बनने वाला बड़ा कष्ट पाता है। प्रेत मीन्स एक हवा, तो उसे भूख लगती है पर खा नहीं पाता, प्यास लगती है पर पानी पी नहीं पाता। प्रेत योनि ना बड़ा कष्ट देती है। प्रेत योनि में क्या होता है जानते हैं? प्रेत योनि में जैसे आपने कभी सपना देखा होगा, कई बार आपने देखा आपको बहुत प्यास लगती है रात को, फिर सपने में आप ऐसा देखते हैं कि आप पानी पी रहे हैं। कभी देखा है ऐसा वाला सपना? आपको बहुत प्यास लगी है रात को और आप देख रहे हैं कि सपने में आप पानी पी रहे हैं, पर पानी पीते जा रहे हैं पर प्यास बुझ ही नहीं रही है। ऐसा सपना कभी आया आपको? ऐसे सपने तब आते हैं जब यथार्थ में प्यास लगे। कई बार रात्रि को ना 2 बजे 1 बजे रात को अचानक प्यास लगाती है बहुत तेज, तो सपने में ऐसा लगता है कि हम पानी पी रहे हैं, पर इतना पानी पीने पर भी प्यास नहीं मिटती। ऐसी प्रेत योनि के पास पानी तो आप देख पाओगे, सामने नदी बह रही है, प्रेत नदी के पास जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? लेकिन पानी नहीं पी सकता। हवा है ना, हवा कैसे पानी उठाए, कैसे? उसे सुख दुख का अनुभव होता है। भूख लगती है पर खा नहीं पाता, कैसे खाएगा? ये प्रेत लोग जितने जल्दी मुक्त हो जाएं प्रेत योनि से उतना अच्छा। कैसे मुक्त होंगे? धुंधकारी जब प्रेत बना तब भागवत उनके भाई गौकर्ण जी ने सुनाई। जब भागवत सुनी तब प्रेत योनि से धुंधकारी मुक्त हुआ। कोशिश ये करो कि प्रेत बनना ही ना पड़े। बनता है प्रेत, माँ बाप की सेवा नहीं करता तो जो लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, सब क्या बनेंगे? इनका फिक्स है, प्रेत बनेंगे, भूत बनेंगे, भटकेंगे, तड़पेंगे। और जो स्त्रियां अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, अपने पति की सेवा नहीं करती, वो स्त्रियां क्या बनती हैं? पुरुष तो बनता है प्रेत, और स्त्री क्या बनती है? चुड़ैल। क्या बनती है मैया? चुड़ैल। और वीआईपी है और भी बिल्कुल भी सेवा नहीं करी तो पिशाचिनी बन जाती है और भयंकर होती है। से गुजरना पड़ता है यदि पाप हुए हैं तो। संसार में बहुत सुख है। सवेरे सवेरे आप चिड़ियों को देखो, कुछ ना करना, चिड़ियों को बस चहकते हुए देखना, सवेरे की धूप लेना, सवेरे प्रकृति को देखना, हरी भरी प्रकृति, पेड़ पौधे हैं, चिड़ियों का उड़ना, एक साथ चहकना, गिलहरी का चलना, गिलहरी का खाना। कैसे खाती है गिलहरी? ऐसे। प्रकृति बनाई क्यों है ईश्वर ने? देखने के लिए। आपने टीवी क्यों लगाई है घर पर? नाना प्रकार के चित्र दिखते हैं टीवी पर। ईश्वर ने ये प्रकृति भी ही तो बनाई है, भांति भांति के जीव जंतु बनाए हैं, आप देखो। लेकिन आप कुछ नहीं देखते प्रकृति को, बस मोबाइल और टीवी, मोबाइल। आपको ईश्वर की बनाई प्रकृति को देखना चाहिए। पहले के लोग जंगल में क्यों रहते थे? ऋषि मुनि कहाँ रहते थे? प्रकृति के पास रहने में, प्रकृति के पास है ना, उसे कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता है। आपको नेचर के पास है ना जो, उसे कभी डिप्रेशन नहीं होगा। गांव के लोगों को डिप्रेशन 1% होता है, शहर के लोगों को डिप्रेशन 70% होता है। हाँ या ना? शहरों में हरियाली की कमी है, शहरों में प्रकृति की कमी है, शहरों में धूप ही नहीं मिलती। डिब्बा डिब्बा बने हैं घर, किसी डिब्बे में धूप पहुंच रही है तो किसी डिब्बे में धूप ही नहीं मिलती। बड़े बड़े शहरों में कहाँ गिलहरी मिले, कहाँ चिड़िया की चहक मिले, कहाँ वहाँ हरा भरा मिले। पहले के लोग जंगल में इसलिए रहते थे। आप भी कुछ दिन प्रकृति के निकट रहकर देखो, अपने आप महसूस करेंगे कि आप अपने आप बिना दवाई, बिना टैबलेट के अपने आप स्वस्थ हो रहे हैं। आप देख पाएंगे कि आप स्वस्थ। प्रकृति हमारी पूरक है। प्रकृति हमारी क्या है? आजकल का व्यक्ति परेशान क्यों है? प्रकृति से दूर हो गए। इसलिए कहता हूं, ईश्वर की बनाई सृष्टि को देखो, चिड़िया को देखो, लगती हुई चिड़िया कितनी सुंदर दिखे, उसे देखकर ईश्वर को देखो, वाह विधाता, चिड़िया बनाई है। जिस परमात्मा ने इस चिड़िया को बनाई है